सो गाइस आज तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यार, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ईद के चांद की जिसका नाम है फौजी। तो ये एकदम मतलब भुला दिया गया है। तो आज तुम्हारा भाई तुम्हारे यादों में इसको ज़िंदा करेगा। सो मेन बात ये है ना कि यार पबजी जैसे जब उसके बहुत सारे लीक्स आने लगे, सो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको मतलब पब्लिक में लाकर इसको बहुत ज़्यादा हाइप इसकी क्रिएट की। सो इसकी वजह से फ़ौजी का जो थोड़ा हाइप था वो कम हो गया। सो यार उसकी मतलब डिटेल्स काफ़ी कम मिल रही हैं। सो इसीलिए तुम्हारा भाई मतलब फुल लेजिट डिटेल्स बताएगा, मतलब इधर उधर से कुछ नहीं, जो ऑफिशियल न्यूज़ है सब मिला जुला के बताएगा। सबसे पहले देखो, ये एनकोर का ऑफिशियल वेबसाइट है ancorgames.com। इसमें जितने भी इसके जो बड़े मेंबर्स हैं इस कंपनी के, उन सब की लिस्ट है। तो इसमें कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि थारा जेकब, गणेश हांडे और अरिंदा मित्रा, जिनको हम बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। हम कंसिडर करेंगे इन तीनों को, साथ में इनको गेम्स को। अबे ये कौन है भाई? हाँ ये सही है, अक्षय कुमार जी को हम फॉलो करेंगे। सो लेट्स सी। सो गाइस कहानी शुरू होती है 16 जुलाई 2019 से। सो गाइस एनकोर गेम्स ने ये ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था कि उनको अपनी कंपनी के लिए बंदे वो हायर कर रहे हैं, डिज़ाइनर्स मतलब डेवलपर्स हायर कर रहे हैं गेम बनाने के लिए। सो उसी दिन 16 जुलाई 2019 को भी ये ट्वीट जो मनोहर रेड्डी हैं उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया। सो ये चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है, ये आगे चल के ये बहुत सेंस बनाएगी ये चीज़। अब आ जाते हैं हम 16 जुलाई 2019 से 4 सितंबर 2020, यानी लगभग एक साल बाद अक्षय कुमार जी ने 4:12 पे शाम के पोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल पे कि भाई फ़ौजी हम लॉन्च कर अनाउंस कर रहे हैं कि फ़ौजी अब लॉन्च होने वाला है कुछ टाइम में। और उसी दिन इसी पोस्ट को रीट्वीट किया बहुत सारे और मेंबर्स ने उस कंपनी के, जैसे दयानिधि एमजी, विशाल गोंडाल और मनोहर रेड्डी ने भी उसी दिन इस पोस्ट को रीट्वीट किया। और ये पोस्ट किया गया था एनकोर गेम्स की तरफ से उसी दिन। सो गाइस अब आ जाते हैं 4 सितंबर को ये गेम अनाउंस हो गया 2020। अब थोड़े टाइम उसी टाइम के बीच में 6 से 12 सितंबर के बीच में ही एनकोर गेम्स ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में पोस्ट किया ये कि गोंडाल जी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताते हुए कहा कि हम फ़ौजी लॉन्च कर रहे हैं और वो मई से, इस साल के मई से उसका काम चालू है और वो कंपनी अक्टूबर में इस साल लॉन्च करेगी। तो गुंडाल जी ने अपनी बात बोलते हुए ये भी कहा कि मैं, दयानिधि एमजी, गणेश हांडे और अदर दो को फाउंडर्स हैं एनकोर गेम्स के, हम लोग काम कर रहे हैं और गेम्स पे, और दो गेम्स के ऊपर। पहला गेम तो यही फ़ौजी है, दूसरा एक म्यूज़िक गेम है और तीसरा एक क्रिकेट गेम है। तो गोंडाल जी ने बताया कि जो क्रिकेट गेम है वो आईपीएल की शुरुआत में ही आ जाएगा इस साल की। जो म्यूज़िक गेम है वो रिलीज़ उसके होने की चांसेस हैं कि वो इसी महीने, यानी कि सितंबर में ही लॉन्च हो जाए। और सितंबर में फौजी भी अनाउंस किया गया था। तो इसको भी, इस गेम को जो जिसका नाम मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, म्यूज़िक गेम है जो एनकोर गेम्स ने बनाया है, इस गेम को भी सितंबर में लॉन्च कर देना था। उसके बाद जो क्रिकेट गेम है उसको आईपीएल की शुरुआत में लॉन्च कर देना था, जो जो कि सितंबर में ही था। उसके बाद इनको अक्टूबर में फ़ौजी रिलीज़ करना था। तो इन्होंने बताया कि फ़ौजी अक्टूबर के एंड तक आएगा। और तो लेकिन उन्होंने कोई टाइमिंग नहीं बताई इसके बारे में। सो गाइस अगली स्टोरी है इसी टाइम फ्रेम के बीच में, 6 से 12 सितंबर के बीच में ही, उन्हीं के दिनों में। तो गाइस इन्हीं दिनों में इन्होंने एक और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि इनकी जो कंट्रोवर्सी हो रही है सुशांत सिंह राजपूत से इनको जोड़ा जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है उस चीज़ से। और इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि हम ये हैं, हम ऐसे हैं, हम इतने टाइम से हैं, और अपनी हिस्ट्री थोड़ी बताई है। सो गाइस अगले पोस्ट में इन्होंने उन्हीं टाइम फ्रेम के बीच में बताया है कि फ़ौजी फ़ौजी का जो पोस्टर है वो कोलिशन ऑफ इनोसेंस नाम की म्यूज़िक एल्बम से मिलता है, जो कि फ़ौजी से कई पहले लॉन्च हुआ था और फ़ौजी अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ, सिर्फ फ़ौजी का पोस्टर आया था। तो कहा गया कि ये जो पोस्टर ये कॉपी किया गया है, देखिए काफ़ी सिमिलर है दोनों। तो फ़ौजी को काफ़ी इस पे बात पे ट्रोल किया गया, बहुत बदनामी हुई। लेकिन फिर फ़ौजी ने इस स्टोरी में बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने शटर स्टॉक से इस इमेज को इन्होंने लाइसेंस किया और इस चीज़ का इनके पास पूरा हक है इसको इस्तेमाल करने का, और ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्होंने चोरी किया। और शटर स्टॉक गाइस एक इमेज प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग इमेज लेते हैं, कॉपीराइट इमेजेस लेते हैं, जो कि लाइसेंस्ड इमेजेस होती हैं। सो
इन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने लाइसेंस किया है। तो ये गलतफहमी इन्होंने इस स्टोरी में दूर कर दी थी। तो गाइस इनका जो लास्ट स्टोरी है जो 11 हफ्ते पहले है, जो कि लगभग सितंबर में ही कहीं होगा, 13 तारीख से 19 तारीख के बीच में। तो इन्होंने बताया कि एनकोर गेम्स ने अभी तक ट्रेलर लॉन्च नहीं किया है फौजी का। जो भी ट्रेलर जो भी सोशल मीडिया पर हैं वो फेक हैं। और गेम से कनेक्ट रहने के लिए, हमसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमें हमारे वेबसाइट वगैरह वगैरह पे आप हमें फॉलो करें। तो गाइज़ ये हो गया पूरा, मतलब सितंबर का जितना भी किस्सा था कि फ़ौजी अनाउंस हुआ, फिर इन्होंने काफ़ी चीज़ें, कई चीज़ों पे फंसे ये। फिर सितंबर में एक और चीज़ हुई जो सितंबर में 7 तारीख को हुआ था। सितंबर में 7 तारीख को क्या हुआ, एनकोर गेम्स ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था कि उनको अपने कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं। और इस ट्वीट को रीट्वीट किया विशाल गोंडवाज ने, और 7 तारीख को ये काम किया गया। सो गाइस ये हुआ पूरा सितंबर का किस्सा। सितंबर में क्या क्या हुआ, तो सितंबर में अनाउंस हो कर दिया गया। तो अक्टूबर में आते एक महीना बाद, तो 25 अक्टूबर को टीज़र आ गया। ठीक है, तो 25 अक्टूबर को टीज़र आ गया। इन सब ने विशाल गोंडवाज ने, एनकोर ने, इन सब ने ट्वीट किया, रीट्वीट किया। दयानिधि जी ने, अक्षय कुमार जी ने, इन सब ने किया। उसके बाद 25 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर, मतलब अगले ही महीने, विशाल गोंडवाल जी से एक ट्वीट आता है। और सिर्फ विशाल गोंडवाल जी से ट्वीट नहीं आता है, दयानिधि जी से भी आता है, मनोहर रेड्डी से भी आता है कि एक हमारा गेम जिसका नाम टैपी है वो लॉन्च कर दिया गया है 6 नवंबर को। और इन सब ने ट्वीट किया, इन सब ने रीट्वीट किया। और गाइस ये गेम टैपी है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर इसका स्क्रीनशॉट। और ये रिसेंटली 25 नवंबर को ही, मतलब उसी महीने, ये अपडेट किया गया प्ले स्टोर पे। सो मतलब इस गेम पे इसका मतलब है काम चल रहा है। ठीक है। सो गाइस फौजी का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। और विशाल जी ने कहा था कि अक्टूबर के एंड में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नवंबर तक हो गया, 6 नवंबर आ गया, लेकिन फ़ौजी का कोई अता पता नहीं। फिर जब विशाल गोंडवाल जी ने और इन सब ने ट्वीट किया तो इन पे बहुत सारे इनको कमेंट्स आए कि भाई फ़ौजी कहाँ है, फ़ौजी कहाँ है। तो कोई उसका रिप्लाई नहीं मिल पाया। और मतलब बहुत सारी पब्लिक फ़ौजी के बारे में जानना चाह रही थी, लेकिन जिन्होंने ये गेम टैपी लॉन्च किया, यही जाने क्यों लॉन्च किया। सो यार टैपी लॉन्च होने के बाद इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। सो हम वापस चलते हैं इनकी जो सितंबर में स्टोरी आई थी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने उसमें इन्होंने बोला था कि अक्टूबर के एंड में आएगा फौजी। और उससे पहले ही अक्टूबर में ही उससे पहले ही सितंबर में ये गेम आ जाएगा जिसका नाम इन्होंने टैपी रखा था। लेकिन ये गेम सितंबर में नहीं, ये गेम तो आया नवंबर में, मतलब एक महीने से भी ज़्यादा लेट। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो क्रिकेट गेम है ये लॉन्च करने वाले हैं, वो क्रिकेट गेम आईपीएल की शुरुआत में आएगा। तो गाइज़ आईपीएल की शुरुआत और ख़त्म कब का हो गया, और लेकिन इस गेम का कोई अता पता नहीं है। आईपीएल 19 सितंबर को ही स्टार्ट हो गया था, यानी कि जिस महीने इन्होंने ये किया था, तो इनका प्लान था कि सितंबर के महीने में ही ये अपना ये दोनों गेम लॉन्च कर दें, फिर अक्टूबर के एंड में या नवंबर की शुरुआत में ही फौजी लॉन्च कर दें। लेकिन सितंबर में आईपीएल स्टार्ट हुआ, 10 नवंबर को ख़त्म हुआ, इनका क्रिकेट गेम का कुछ अता पता नहीं है। और इन्होंने सितंबर छोड़ के ये लोग नवंबर में आ गए, तब जाके इनका टैपी लॉन्च हुआ, और क्रिकेट गेम का कुछ पता नहीं है। सो गाइज़ ये लोग 3 गेम पे लगे हुए हैं, हमें लगा था सिर्फ एक गेम पे ही हैं। और ये फौजी काफ़ी बड़ा गेम है, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा बड़ा गेम है। तो उस पे मेहनत लगती है, इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि इनको डेवलपर्स की कमी महसूस हो रही है। तो इसीलिए इनके सबसे पहले 16 जुलाई 2019 को भी ट्वीट आए, और 7 सितंबर को भी ट्वीट आए। जब फौजी अनाउंस हो गया 4 सितंबर को, 7 तारीख को इनका ट्वीट है कि भाई हम डेवलपर्स हायर कर रहे हैं। तो गाइज़ इनकी वेबसाइट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इनकी वेबसाइट पे भी नीचे मतलब काफ़ी बड़े बड़े तरीके से लिखा हुआ है, बोर्ड तरीके से लिखा हुआ है कि ये डेवलपर्स हायर कर रहे हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है गाइज़ कि इनको डेवलपर्स की कमी है, इनको डेवलपर्स चाहिए ताकि गेम जल्दी से बन सके, और ये लेट हो रहे हैं। क्योंकि ये आईपीएल गेम, इसीलिए इन्होंने बोला कि आईपीएल की शुरुआत में ये गेम आएगा क्रिकेट वाला, ताकि ये आईपीएल के जो क्रेज़ है, जो हाइप है, उसको यूज़ करके उसका बेनिफिट लेकर ये अपने यूज़र्स बढ़ा सकें। लेकिन गाइज़ ये आईपीएल, ये पहला गेम ही लॉन्च करने में 1 महीने से ज़्यादा लेट हो गया टैपी, और ये वाला गेम लॉन्च ही नहीं कर पाए। अब लॉन्च करने का मेरे ख्याल से कोई मेहनत ज़रूरत नहीं है। अब इनको सीधा फौजी पे ही मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये गेम का तो अब टाइम चल जा चुका है, 10 नवंबर को ही ख़त्म हो गया आईपीएल।
सो अब बिल्कुल फ़ौजी बचता है। तो गाइस अब इस हिसाब से जितने मैंने आपको बताया है, इस हिसाब से फ़ौजी आना चाहिए दिसंबर के एंड में या अगले साल। सो बुरी बात है, बुरा लग रहा है कि उन्होंने अक्टूबर बोला, फिर वो नवंबर गया, फिर दिसंबर आ गया, अब भी नहीं आया और इनकी तरफ से कोई अपडेट भी नहीं है उस चीज़ के बारे में। सो अगर हम थोड़ा सोचें तो गाइज़ हाइप का फ़ायदा उठाने के लिए, देखिए गाइज़ अब ये बात 100% सही नहीं हो सकती, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ हाइप का फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने कोशिश किया कि क्रिकेट गेम भी आईपीएल के लिए बना लें। लेकिन और ये टैपी गेम तो पता नहीं क्यों ही लॉन्च किया। टैपी गेम का जो ट्वीट किया विशाल जी ने, उसके नीचे तो सारे तो फौजी के बारे में पूछ रहे हैं। सो गाइस सेंस तो कुछ बना नहीं अगर हम रिज़ल्ट देखें, जो भी सोच के इन्होंने लॉन्च किया हो, लेकिन रिज़ल्ट क्या है? पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा, वो ज़रूरत ही नहीं पब्लिक को उसकी। पब्लिक चाहती है फौजी। तो गाइस इन्होंने जो जिस जिस चीज़ का वेट कर रही थी पब्लिक, उसको लॉन्च किया नहीं, और जिसको नहीं उम्मीद कर रहे थे वो लॉन्च कर रहे हैं। तो गाइस अगर इन्होंने अब आईपीएल वाला जो गेम है क्रिकेट वाला वो लॉन्च किया, तो गाइस फौजी तो मतलब तुम भूल ही जाओ, अगले साल ही पता नहीं कब आएगा। सो यार उम्मीद है कि एनकोर जल्दी से जल्दी इस गेम को लॉन्च करेगा ताकि हम खेल सकें। क्योंकि गाइस बहुत टाइम हो गया इनका वेट करते हुए, तो मुझे उम्मीद है कुछ जल्दी से जल्दी किया जाएगा या कुछ जल्दी से जल्दी न्यूज़ आएगी। तो गाइस आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो उम्मीद है जल्दी गेम आएगा। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। ये बिक गई है गवर्नमेंट।